अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। कि सेट्स के ऊपर हम लोग जो है वो ऑपरेशन कौन कौन सा कर सकते हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर की बात करें तो नंबर्स के ऊपर जो हम ऑपरेशन करते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। लेकिन जब सेट्स की बात आ जाती है तो सेट्स में हम सेट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते या सेट्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते, बल्कि सेट्स में हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो सेट्स की लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन। हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशन कौन कौन सा कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट वाला है यूनियन ऑफ सेट। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि दो सेट हैं उनकी हम लोग यूनियन कैसे ले सकते हैं, या यूनियन सेट की जो है वो बेसिकली होती क्या है। यूनियन की जो डेफिनेशन है इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। अगर ए और बी दो सेट्स हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से। यूनियन की डेफिनेशन क्या है कि यूनियन में हमारे पास वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। हमने एक जनरल एलिमेंट लिया एक्स, कहा है कि एक्स जो है या तो ए से बिलोंग करता है या बी से, तो ये यूनियन से ए और यूनियन बी से मस्ट बिलोंग करेगा। लाइक इसको मैं वेन डायग्राम से आपको शो करती हूँ। जैसे हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास ये हमारे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी वाला सेट है। अब जो यूनियन की शेडिंग है वो कुछ इस तरह से है, ए वाली भी और बी वाले एलिमेंट्स भी क्या होंगे, ये यूनियन में आएंगे। ये मेरे पास ए यूनियन बी है। अगर मेरे पास एक सेट है ए, वो है 1 2 3, बी है 4 और 5। ये इन दोनों सेट्स की मैंने वेन डायग्राम आपके सामने जो है वो ड्रा किया है। ये ए वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट 4 और 5। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनके यूनियन जो होगी, इनके यूनियन में बोथ ए और बी के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5। तो इसलिए मैंने दोनों को शेड किया कि ए यूनियन बी जो है इन दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट ऐसा होता जो किसी एक में कॉमन होता, लाइक आप कह लें कि इसमें लिखा हुआ है 4, तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 2 3, ये 4 और 5, और ये इसका सारा शेडिंग एरिया है। ए यूनियन बी में जो हमारे पास दोनों सेट्स कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स को जो है वो आप लोग लिखेंगे। ये जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स में रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक दफ़ा क्यों लिखना है, क्योंकि जो ए यूनियन बी है उसका जो आंसर है वो भी एक सेट बनता है, और सेट्स के एलिमेंट तो आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, वो आपस में सेम नहीं होते। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको यूनियन में एक दफ़ा लिखेंगे, और बाकी दोनों के एलिमेंट्स को आप लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, यूनियन में आ जाएगा। यूनियन बेसिकली हाँ होता क्या है, अगर आपको जो है वो सिंपल वर्ड से लिखना चाहें, रिजल्ट्स हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो सबसेट है बी का, तो हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो आएगा बी। यूनियन हमेशा सुपर सेट आती है। यूनियन जब भी आप लिखते हैं उसको आप सुपर सेट, लाइक अगर ए सबसेट है बी का तो आप इन दोनों सेट्स की यूनियन ले रहे हैं, तो इन दोनों सेट्स की यूनियन किसके इक्वल आएगी, बी वाले सेट्स के इक्वल। लाइक ये है मेरे पास, ये यूनिवर्सल सेट है ए, ये बी, तो इसका जो यूनियन होगा ये पूरे का पूरा शेड एरिया आएगा, वो बेसिकली बी आएगा। कैसे, अब ए मैं लेती हूँ 1 2, बी मैं लेती हूँ 1 2 3। यहाँ से आप लोग देखेंगे ए सबसेट बी का बन रहा है। अब मैं क्या करूँगी, ए यूनियन बी लूँगी, तो वो कैसे आएगा 1 2 3। 1 और 2 जो है वो दोनों में शामिल थे, दोनों में रिपीट हो रहे थे, दोनों के कॉमन एलिमेंट थे, उनको मैंने एक दफ़ा लिखा और 3। अब ये देखेंगे जो ए यूनियन बी का आंसर आया वो तो बी आया। यहाँ से क्या पता चला कि यूनियन जो है बेसिकली
सुपर सेट है। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो बी सबसेट ए का आता है तो ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा ए आएगा। वेन डायग्राम से इस तरह है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, तो जो यूनियन आएगा वो ये एरिया आएगा, ए यूनियन बी जो है वो आपके पास ए आएगा। लास्ट चीज़ जो यूनियन के बारे में है कि आप लोग जैसे ऑर्डर मालूम करते हैं सेट का, पावर सेट्स का भी ऑर्डर मालूम करते थे कि ये वाला सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। जैसे पावर सेट्स का देखते हैं कि इसके पावर सेट्स कितने आएंगे, इसी तरह आप यूनियन का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे मैंने लिखा कि अगर आपके पास ए सबसेट है बी का तो आपके पास ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को इसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा, मैं लिखूंगी कि जो ऑर्डर है ए यूनियन बी का वो इक्वल आएगा ऑर्डर ऑफ बी के। अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी आता है तो यूनियन का जो ऑर्डर आएगा वो भी बी के ऑर्डर के इक्वल आएगा। बी के ऑर्डर कैसे है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हैं उतने ही यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे देखें बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे तो यूनियन में भी कितने आए हैं 3, और यूनियन का ऑर्डर फिर क्या हो गया 3। सेम एज इट इज जैसे मैंने कहा बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास सुपर सेट है। तो जब इसका ऑर्डर मालूम करूंगी तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा ऑर्डर ऑफ ए की। जो ए यूनियन बी का ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर के इक्वल आएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में आएंगे उतने ही इन दोनों के यूनियन में आएंगे। ये है जो है यूनियन का बेसिकली कॉन्सेप्ट, यूनियन की डेफिनेशन, और दो सेट्स की हम लोग यूनियन कैसे लेते हैं, उनकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। आगे बात आ जाती है कि यूनियन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की जैसे हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज थी, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की। उसमें क्या थी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एंड सो ऑन। जैसे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ऐसे ही हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे नंबर्स की रियल नंबर की कमोटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या थी, आप लिखते थे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जो प्लस था बेसिकली ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हुआ करता था। यहाँ पे आपका ऑपरेशन क्या है यूनियन, और यहाँ पे सेट्स की बात हो रही है इसलिए हमें लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि आप दो सेट की यूनियन लेते हो, उनको कम्यूट करते हो, लाइक उनकी तरतीब चेंज करते हो, फिर भी उनको उनके आंसर में कोई डिफर नहीं आता, कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए करके रख लो, फिर भी इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। सेट्स जो है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या है, कमोटेटिव है। नेक्स्ट है सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे आपके पास नंबर की प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव रियल नंबर की, ऐसे ही यहाँ पे यूनियन किया है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। कि आप लोगों के पास 3 सेट्स हैं 1 2 3, तो आप लोग जो है पहले दूसरे और तीसरे सेट्स की यूनियन ले लो, उसका जो आंसर आएगा उसको पहले के साथ एसोसिएट करके यूनियन लो। फिर क्या करो, आप लोग पहले और दूसरे सेट की यूनियन लो, जो उसका आंसर आता है उसको तीसरे सेट के साथ एसोसिएट करके यूनियन लो। दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक के सेट्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या है, एसोसिएट है। ये वाला टॉपिक जो है पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, इसको स्किप कर देते थे कि ये छोटे क्लासेस का जो है वो टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर में एफएससी के लेवल पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब ये बात जो है माइंड से बिल्कुल निकाल दें। इस साल जो फर्स्ट ईयर का पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन में डाला हुआ था। 2 सेट्स गिवन थे और कहा था इसकी कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव करें। तो इस टॉपिक को अब आपने स्किप नहीं करना, इस टॉपिक को भी आपने ध्यान से जो है बाकी टॉपिक की तरह जो है वो रेडी करना है। इस टॉपिक के साथ साथ जो है हम लोग जैसे पहले लेक्चर्स में
एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ साथ लेके चलते थे, अब भी हम लोग जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को साथ साथ लेके चलेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स गिवन है उसमें कहता है कि आपने यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या देखी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 यूनियन 4 6 8 10। अभी मैंने आपको यूनियन की डेफिनेशन क्या बताई है, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखे जाते हैं और जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको सिर्फ आप एक दफ़ा लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे 1, यहाँ पे लिखा 1, फिर 2, फिर 3 4, 2 दफ़ा दोनों सेट में एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 5, देन 6 8 और 10। ये मेरे पास ये यूनियन बी आ गई है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, राइट हैंड साइड पे क्या है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में पहले आप बी को लिखेंगे 4 6 8 10 यूनियन। अब क्या है 1 2 3 4 5। अब दोनों सेट्स की यूनियन लेनी है, तो यूनियन में आप देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, एक 4 6 8 10, यहाँ पे है 1 2 3 4 5। तो हमने इसको सेंडिंग ऑर्डर लाइक हम छोटे नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। छोटा नंबर बेसिकली क्या है 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 8 और 10। यहाँ से आप लोग देखो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, ए यूनियन बी को उसका आंसर 1 2 3 4 5 6 8 और 10 आया है। आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है बी यूनियन ए, तो उसका आंसर भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 8 10। यहाँ से आपको शो हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो इन सेट्स में होल्ड करती है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर था 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, यही वाला इस दफ़ा गुजरांवाला बोर्ड के फर्स्ट ग्रुप में मैथ्स के पेपर में सेक्शन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। यही वाला पार्ट जो मैंने आपके सामने किया है, इसमें उसने कहा हुआ था वेरीफाई करें प्रॉपर्टीज ऑफ वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये सिंपल 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है और ये आपके पास मुफ्त के मार्क्स है। सिर्फ आपने यूनियन बी और बी यूनियन ए करना है, दोनों के आंसर इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड करती है। आगे आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप लोग के पास सेट्स गिवन है, आप लोग इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो चेक करें कि इसमें होल्ड करती है या नहीं। तो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे इन सेट्स में होल्ड करती है। नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3 का। इसका एक पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें कहता है कि आप लोग ने वेरीफाई करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो सेटिस्फाई करती है, वेरीफाई करती है या नहीं। सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको सामने मैंने लिखी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें किस किस का यूनियन चाहिए, बी यूनियन सी। बी है आपके पास 0 यूनियन 0 1 2, तो इन दोनों का यूनियन में आएगा 0 1 2। अब हमारे पास बी यूनियन सी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका जो आंसर आया है उसका यूनियन लेना है ए के साथ। नो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए है हमारे पास एम्प्टी सेट यूनियन 0 1 2। अब ए जो है ये मेरे पास है एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है कि ए में कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है 0। एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन जो है वो सेट खुद ही आता है। तो इसमें इसका क्या आंसर आएगा 0 1 2। लेफ्ट हैंड साइड में ये सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड में लेनी है। राइट हैंड साइड पे है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूनियन चाहिए ए यूनियन बी। ए है मेरे पास एम्प्टी सेट यूनियन 0, तो इसका यूनियन आएगा 0। अब इसका आंसर मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके आंसर का यूनियन लेना है इसके साथ। नो
ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 0 यूनियन 0 1 2। तो इसका यूनियन क्या आएगा 0 1 2। अब ये चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था 0 1 2, राइट हैंड साइड का मेरे पास आंसर आया था 0 1 2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर मेरे पास सेम है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इन दोनों सेट्स में इस वाले पार्ट में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाले वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपने जो है उसको फॉलो करके जो है प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट में एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछी हुई है, दूसरी पूछी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग ने यूनियन की 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, वो है कमोटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये दोनों प्रॉपर्टीज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।